तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो चीज़ें आप देखते हैं और उनके बारे में सुनते हैं वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं? या अच्छा विजुअल्स हो तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं? अगर ये बातें आपने सुनी हैं, अगर आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं आज आपको एक थ्योरी बताने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं डुअल कोडिंग थ्योरी, और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप पढ़ाई में अगर आपको ज़्यादा बेहतर स्कोर करना है, ज़्यादा चीज़ें याद करना है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ, डेमोक्रेसी के बारे में आपने कुछ पढ़ा है। जब भी मैं डेमोक्रेसी बोलता हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारे विजुअल्स नहीं आते, लेकिन मैं बोलूँगा कि किसी हाथी के बारे में आपने पढ़ा है। अब हाथी के बारे में आपके दिमाग में विजुअल्स आ जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1960 के दौर में कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और वहाँ साइंटिस्ट को पता चला कि इंसान की जो मेमोरी होती है, वो एक नहीं होती, दो मेमोरी होती हैं। इसी वजह से कुछ लोग बहुत आसानी से बहुत कार्ड्स और ये सारी चीज़ें याद रख लेते हैं, और कुछ लोग बहुत डिफ़िकल्टी से बहुत तरह के कॉन्सेप्ट याद नहीं कर पाते हैं। और वो दो तरह की जो मेमोरी थी, वो थी एक वर्बल वाला पार्ट और एक विजुअल वाला पार्ट। वर्बल पार्ट वो मेमोरी होती है जो आपके वर्बल या सुनने का या जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ पर केवल जो आप सुनते हैं या जो पढ़ते हैं वही नज़र आता है, आपको उसका विजुअल नज़र नहीं आता। विजुअल पार्ट वो है जो हमें ज़्यादा याद रहता है रिपीटिशन के बाद भी और उसके बगैर भी, जहाँ पे जो भी वर्ड्स मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका विजुअल्स आपके सामने आ जा रहा है। बचपन में आपने किताबें देखी होंगी बच्चों की, वहाँ पे जो भी चीज़ें बनी होती हैं, वहाँ उसका फ़ोटो भी होता है। इसी वजह से वो किताबें जहाँ पे विजुअल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हम लोग याद कर पाते हैं। अब ये थ्योरी तो हमें पता है कि आपकी मेमोरी 2 पार्ट में है, एक वर्बल है, एक विजुअल है, और दोनों आपस में कनेक्टेड भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्बल अलग है, विजुअल अलग है, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब इस चीज़ का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बात तो साफ है कि जिन बातों का आप विजुअल्स बहुत आसानी से बना लेता है आपका ब्रेन, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलती हैं। अब इसको आप जो भी आपका नॉलेज है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। 1757 का प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध अगर बोला जाए और वहाँ पे कोई फ़ोटो ना हो, और एक जगह है जहाँ पे प्लासी का युद्ध बोला गया है, उसके बारे में बताया गया है और 4-5 फ़ोटोज़ भी हैं। तब कौन ज़्यादा बेहतर आपको याद रहे? जहाँ पे पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको याद रखेगा। इसी तरह इतिहास के बारे में है, इसी तरह जितनी भी जानकारी आप जैसे बायोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब पिक्चर्स होते हैं, 3D मैप्स होते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आप समझ जाते हैं। अब इस चीज़ को पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि डुअल कोडिंग होती क्या है, कि आपका ब्रेन अलग-अलग कोड बना के रखता है। मैंने पहले बोला है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ब्रेन को देंगे, वो उसको इनकोड करेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर ज़रूरत पड़ने पे आप निकाल पाएँगे। तो अगर आपने विजुअल्स इन्वॉल्व करे हैं शुरू में, या उसका विजुअल बन जा रहा है, तो उसको बाद में निकालना बहुत आसान होता है ब्रेन के लिए, कि जब भी आप पूछेंगे उससे कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो फोटो याद कर लेगा, वो फैक्ट्स याद कर लेगा, लाके आपको दे देगा कि ये युद्ध तब हुआ था और इसमें ये चीजें थी, और आप आसानी से उस चीज को कर लेंगे। अब इस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल इसका है, जब भी आप जो पढ़ना है किताब उसको डिसाइड करते हैं। मैं बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इसे बोलता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में पिक्चर्स होती हैं। जब भी आप एनसीईआरटी से कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा कनेक्टेड होता है, ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी होती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका फोटोकॉपी लेने की कोशिश करते हैं। फोटोकॉपी में कलर्ड पिक्चर्स नहीं आती, आपका ब्रेन उतना तेज़ी से याद नहीं कर पाएगा। तो जो भी 2000, 5000 या 1000 रुपए आपने बचाए हैं फोटोकॉपी करा के, वो कहीं न कहीं नुकसान चला जाएगा, क्योंकि गोल ये है कि आपको याद करना है। तो जब भी एनसीईआरटी लो, ओरिजिनल एनसीईआरटी लेने की कोशिश करो। वहाँ जो कलर्ड पिक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि चीज़ें आपको याद रहें। इसी तरह स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में भी है, कि मैं जब बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन-सी आपको सेलेक्ट करनी है, वही बुक सेलेक्ट करो जो ज़्यादा कलर्ड हो, जिनमें हेडिंग सही हो, जिनमें पिक्चर्स हो, क्योंकि वो आपको याद कराने में हेल्प करेंगी। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कुछ भी याद करेंगे। जब भी आप कुछ भी याद करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका ब्रेन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ब्रेन पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। आप इस थ्योरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप विजुअल्स के साथ याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा, और ये पॉलिटिकल साइंस में भी है। जैसे आप प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सबको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी पिक्चर्स है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, तो ज़्यादा बेहतर आप याद कर पाएँगे। सिंपल मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला किसी दोस्त का नाम, और आप उस दोस्त को नहीं जानते हैं, फिर मैंने उसके बारे में एक कहानी बताई। आपको उसकी पिक्चर्स नहीं मिली, लेकिन उस दोस्त का मैंने नाम बताया, उसकी फ़ोटो दिखाई, उसके आस-पास की फ़ोटो दिखा के आपको बताया, कहीं न कहीं आप ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाओ। तो पहला काम है कि जब भी आप किताबें डिसाइड कर रहे हैं, तब आपको कैसे विजुअल्स का इस्तेमाल करना है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके बाद आती है डुअल कोडिंग के बारे में, और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें, जब आप नोट्स बनाते हैं, उसमें भी विजुअल्स डालने की कोशिश करें। आजकल एआई आ गया है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप खुद से भी, जैसे बहुत तरह के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसको क्यों ना रिप्रेजेंटेशन से, कुछ विजुअल से उस तरह से जोड़ने की कोशिश करें,
ताकि हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो अब जब नोट्स बनाना तो कार्टून का यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन उसको थोड़ा सा विजुअल्स में कन्वर्ट करो। तीसरा काम कर सकते हैं कि डुअल कोडिंग का सही इस्तेमाल, मतलब आपको पढ़ना भी है कॉन्सेप्ट और कोशिश करना है कि उन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड जो वीडियो है वो देख लें ताकि आप कनेक्ट कर पाए। तो दोनों का इंटरडिपेंडेंस आपको समझना है कि वर्बल वाला भी है, आपको पढ़ना भी है, लेकिन साथ में अगर विजुअल्स मिल जाते हैं ब्रेन को तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो विजुअल्स पे फोकस करो, दोनों को लिंक करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चैनल ओपन करो। जैसे आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये जितना ज़्यादा कंप्लीट होगा उतना ब्रेन प्रोसेस कर पाएगा। जैसे किसी घर के बारे में मैं एक डायरेक्शन से केवल एक इमेज दिखा, जो भी 2D है, या तो मैं 3D दिखा दूंगा तो आप बेहतर समझ जाएंगे, या तो मैं मल्टीपल डायरेक्शन से आपको दिखा दूंगा, समझ जाएंगे। ब्रेन भी वो पसंद करता है कि जो भी जानकारी उसको दी गई है उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका विजुअल्स क्या है। बहुत बार क्या होता है कि इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी ब्रेन बहुत जल्दी पसंद करता है। मान लो कि कोई वायसराय है, उसको आपको याद करना है, उसके बारे में चीज़ें याद नहीं रख सकते, तो आप उसकी फ़ोटो यूज़ करो, उसकी फैमिली की फ़ोटो यूज़ करो, उसकी शादी कहाँ हुई थी, क्या उसके बारे में कोई ऐसा फैक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई गॉसिप वाला है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लेने की कोशिश करो, लॉर्ड माउंटबेटन का, उनकी वाइफ की क्या कहानियाँ थी, या इसके अराउंड देखने की कोशिश करोगे तो हमारा ब्रेन पसंद करता है मल्टीपल चैनल, हमारा ब्रेन पसंद करता है मल्टीपल विजुअल्स और मल्टीपल जो बेसिस होते हैं, और उसके साथ साथ वो पसंद करता है जो इनफॉर्मल जानकारी होती है। तो आपको डुअल चैनल ऐसे यूज करना है। किताबें कैसे सेलेक्ट करते हो, रिवीजन में भी डुअल चैनल याद करना है। जब आप रिवाइज करने की कोशिश करते हो तो बहुत लोग क्या होता है कि कहाँ कहाँ फैक्ट्स है, पिक्चर्स को भी रिवाइज कर, उससे आपका कनेक्शन बैठता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको मल्टीपल किताबें नहीं याद करनी है। मल्टीपल किताबें इसलिए नहीं याद करनी होती क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप उन किताबों को विजुलाइज भी कर रहे होते हैं कि पहले पेज पे क्या था, कौन सी फोटो थी, कहाँ लोकेशन था, वो सारी चीजें ब्रेन एक बार मैप कर रहा है। तो फैक्ट्स अकेले नहीं है, मैप करने में ब्रेन उन चीजों को भी याद रखता है। अब वही फैक्ट्स आप कहीं और किताब में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन को फिर से रीराइट करना पड़ेगा। वो चीज आपके ब्रेन में जाके कहेगा यार ये वाली जानकारी, प्लासी वाला जो युद्ध था वहां पे एक बगल में फोटो लगी थी और यहाँ याद था मुझे। लेकिन आप दूसरे में जाएंगे तो ब्रेन कहेगा यार ये तो फिर वही जानकारी आ गई, अब नया फोटो आ गया है, तो वो रीराइट करने की कोशिश करेगा तो वो कंफ्यूज कर देगा। तो ये बहुत बार ये बताता है कि आपको मल्टीपल चैनल तो यूज करने हैं लेकिन मल्टीपल बुक्स बार बार यूज नहीं करनी सेम कंटेंट के लिए। जो लोग बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं कभी मत किया करो, रिसोर्सेस लिमिटेड रहेंगे, उसी को बार बार पढ़ना है। विजुअल्स यूज करके थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते, लेकिन मल्टीपल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कंटेंट है, उसी को उसी के अराउंड पढ़ने की कोशिश करो और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश। ये जो डुअल कोडिंग वाली थ्योरी है इसको अच्छे से समझो और इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में करने की कोशिश करो अगर आपको चीज़ें याद करना है। जो लोग याद करते हैं, जो लोग याद नहीं करते, उनकी मेहनत में फ़र्क नहीं होता, उनके कंटेंट में भी फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है उनके अप्रोच में, फ़र्क होता है कि किस तरह से कहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अच्छी किताबें खरीदना, स्टैंडर्ड किताबें खरीदना, कलर्ड किताबें खरीदना, पिक्चर्स हों जहाँ से आप वर्बल भी और विजुअल दोनों बना पाएँ, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हैं जहाँ पे आपको लग रहा है यार यहाँ पे विजुअल्स नहीं बन पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करो, सिचुएट करने की कोशिश करो, आपको याद होने लग जाएंगी। तो ये तो बातें थी डुअल कोडिंग के बारे में कि ब्रेन कैसे वर्बल और विजुअल्स दोनों का यूज करता है, कोड करता है और फिर हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम तो आपको पता है, आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, मेंबरशिप लेनी है अगर यही वीडियोस आपको और डिटेल से देखने हैं, और इसी तरह की वीडियोस आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।